हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हमारे ये जो न्यूमेरिकल है लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज रेशियो से रिलेटेड है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। हमें पता है हमारी जो सॉइल होती है वो किससे मिलके बनी होती है। उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एंड वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स में क्या होता है, एयर या वाटर होगा। अब हम इसमें क्या करें, ये हमारा वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का ग्राफ है। तो हमारी कोई सॉइल है, उसमें जो हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं हम ओरिजिनली कि हमारे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब क्या होता होगा, सारे जो वॉइड्स हैं उसमें वाटर फिल हो जाता होगा। तो उसके बाद अगर हम और ऐड करेंगे वाटर तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। नाउ यहाँ पे हमने कुछ नेम्स दे रखे हैं, लाइक वो वाटर कंटेंट जिसपे वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है उसको हम WS मीन्स श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। वो वाटर कंटेंट जिसपे हमारी जो सॉइल है वो ऐसे प्लास्टिक बिहेव करने लगती है उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। एंड वो वाटर कंटेंट जिसके बाद हमारी जो सॉइल है वो लिक्विड की तरह बिल्कुल फ्लो करने लगेगी, ठीक है, लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, उसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। नाउ इसके जो करस्पॉन्डिंग हमारे वॉल्यूम्स हैं तो उनको उसी टाइप से हम इसको श्रिंकेज वॉल्यूम कह देंगे, इसको प्लास्टिक वॉल्यूम कह देंगे, इसको लिक्विड लिमिट का वॉल्यूम कह देंगे। ना अगर हम श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन देखना चाहें, बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती है। एक तो वो हो सकती है कि जिसके बाद हमारे सॉइल का जो वॉल्यूम है वो वाटर कंटेंट जिसके बाद सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे वो हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है। या हम ये भी कह सकते हैं दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो वाटर कंटेंट जिसके अगर और कम वाटर कंटेंट करेंगे उसके बाद हमारी सॉइल के वॉल्यूम में कोई रिडक्शन, कोई कमी नहीं आएगी, उसको हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज सेचुरेटेड। ये मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल हमारी फुली सेचुरेटेड होती है। इससे कम अगर हम वाटर कंटेंट करेंगे तो फिर हमारी सॉइल जो है वो फुली सेचुरेटेड नहीं होगी, पार्शली हो जाएगी। इसको एक डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, लाइक हमारी ये कोई सॉइल है, ठीक है, ये ओरिजिनल सॉइल है, ठीक है, ये यहाँ पे सॉलिड्स रिप्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर रिप्रेजेंट की। अब हम इस सॉइल को क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट पे लाते हैं। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो कम करते हैं। पहले वॉल्यूम V1 था, अब हम V करते हैं। V हमारे यहाँ पे श्रिंकेज वॉल्यूम है, ठीक है, वहाँ पे लाते हैं तो हमारी ये सॉइल जो है इसमें वाटर कम करते चले जाएंगे तो हमारी श्रिंकेज लिमिट पे आ जाएगी। अब हम हमारे क्वेश्चन में हमें श्रिंकेज रेशियो की बात की तो हम देखते हैं श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू V1 माइनस V2 मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम V1 है, वहाँ से हमारी V2 हो रही है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, V क्या हमारी श्रिंकेज वॉल्यूम होगी यहाँ पे हमारी। इसका और वाटर कंटेंट का जो हमारा चेंज इन वाटर कंटेंट है उसका जो रेशियो होता है वो श्रिंकेज रेशियो कहलाता है। श्रिंकेज रेशियो की एक और डेफिनेशन है, दैट इज गामा D अपॉन गामा W, ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सेकेंड वन इज, इसमें पूछा नहीं गया बट एक वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी एक फैक्टर होता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं। उसमें भी चेंज इन वॉल्यूम होता है बट उसमें चेंज इन वॉल्यूम किसी वॉल्यूम V1 से V हो रहा है। V क्या है हमारा श्रिंकेज लिमिट का वॉल्यूम। यहाँ पे जो V2 है ये श्रिंकेज लिमिट वाला वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, बट इसमें हमारा वॉल्यूम कम होगा और कहाँ पे पहुँचेगा, श्रिंकेज लिमिट वाला अपॉन V। ये हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है उसका फॉर्मूला होता है। एंड इसके अलावा सेकेंड फॉर्मूला जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का है वो क्या है, चेंज इन वाटर कंटेंट, ठीक है, सॉरी हाँ वाटर कंटेंट, कोई वाटर कंटेंट W1 है, वहाँ से हमारा WS हो रहा है यानी श्रिंकेज लिमिट पे आ रहा है, इनटू SR। SR क्या है, श्रिंकेज रेशियो। ये चार फॉर्मूले हैं। नाउ लेट्स सी आर न्यूमेरिकल। आर न्यूमेरिकल इज द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज 25%। जो प्लास्टिक लिमिट यानी WP है सॉइल की वो 25%। एंड इट्स प्लास्टिकसिटी इंडेक्स इज 8%। एंड प्लास्टिकसिटी इंडेक्स IP जो है वो 8% है। IP क्या होता है, WL माइनस WP होता है। हमें WP दे रखा है 25% एंड हमें IP मीन्स WL माइनस WP 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम WL निकाल सकते हैं, मीन्स लिक्विड लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द सॉइल इज ड्राइड फ्रॉम इट्स स्टेट एट प्लास्टिक लिमिट। जब सॉइल प्लास्टिक लिमिट पे थी और उसको ड्राई कर रहे हैं हम, ड्राई का मतलब हम उससे वाटर जो है वो बाहर कर रहे हैं। द वॉल्यूम चेंज इज 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। तो उसका जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो कितना हो रहा है, 25% ऑफ प्लास्टिक लिमिट पे जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली
द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 34%। एंड अगर लिक्विड लिमिट से उसका वॉल्यूम चेंज करो, और ये वॉल्यूम कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे श्रिंकेज वॉल्यूम तक पहुँचा रहे हैं। अगर यहाँ से चेंज करते हैं तो वो 34% होगा, यहाँ से करेंगे तो 25% कम हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो 34% कम होगा, किसके, जो यहाँ पे वॉल्यूम है, अपने अपने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज रेशियो। हमें श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज रेशियो निकालने हैं, मीन्स हमें WS एंड SR निकालने हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सो हमें क्या कंडीशन दे रखी है, हमें दे रखा है जब यहाँ से हम वॉल्यूम चेंज करते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, 0.2 मतलब 25% हो रहा है, मीन्स 0.25% हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ का वॉल्यूम निकालना चाहें इन टर्म ऑफ BP तो वो हमारा क्या आएगा, 0.75 BP। और यहाँ से कितना हो रहा है, 34%, तो 1 में से 0.34 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ अगर BL के टर्म्स में हम निकालें अपना यहाँ वाला वॉल्यूम तो वो हमारे यहाँ कितना मिलेगा, हमें 0.66 VL, ठीक है। ये दो कंडीशंस दे रखी थी, उसके हिसाब से हमने V का रिलेशन फाइंड कर लिया इन टर्म ऑफ BP एंड VL। नाउ हम क्या ये देखो, ये हमने डायग्राम बना लिया, वही वाला डायग्राम है। यहाँ ये सॉइल हमारी है, यहाँ पे हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं जो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा WS है, WP है, WL। इसको क्या, अगर इसको हम बना लेते तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन जो है वो मतलब अच्छा लगने लगता है, हमें सिंपल सा लगने लगता है और इससे फ़ायदा भी होता है। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द स्लोप ऑफ AB एंड BC। ये स्लोप है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, AB और BP की जो स्लोप है उसको हम इक्वेट करेंगे। अच्छा, स्लोप क्या होती है हमें पता होता है, y2 माइनस Y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा होता है। तो यहाँ पे y हमारे क्या है, WP माइनस V, ठीक है, WP माइनस V, y2 माइनस Y1 अपॉन x2 माइनस x1, WP माइनस WS। सिमिलरली इस केस के लिए क्या करेंगे, वही हम BL माइनस BP एंड WL माइनस WP। तो हमने ये रख ली किससे इक्वेशन, इक्वेटिंग द स्लोप ऑफ, ये स्लोप इक्वेट की है हमने। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस Y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो हमें WL माइनस WP तो हमें दे रखा था, तो WL माइनस WP की तो वैल्यू हम रख देंगे, हम इसमें से कोशिश करेंगे ये निकालने का, ठीक है। तो WP माइनस WS का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, BP माइनस V अपॉन VL माइनस BP एंड ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा BL माइनस BP। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को V के टर्म्स में कर देंगे, ठीक है। जब V के टर्म्स में सारी वैल्यूज़ BP की वैल्यू V के टर्म्स में, VL की वैल्यू V के टर्म्स में रखेंगे तो जो हमारे ये V है ये ऊपर से और नीचे से कॉमन मिलके कट जाएगा और हमें यहाँ पे WP माइनस WS की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 14.52। नाउ हमें WP तो दे ही रखा था 25% एंड WS हमें इस लिमिट निकालनी भी थी, तो हम यहाँ से ईजिली WS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि क्या हमें मिलेगी 10.47%। नाउ हमारा WS आ गया, हमें श्रिंकेज रेशियो भी निकालना है। तो श्रिंकेज रेशियो का SR, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B1 माइनस V2 चेंज इन वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, श्रिंकेज वॉल्यूम। यहाँ पे हमने VD से रिप्रेजेंट किया, इसको हम V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और VT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन चेंज इन वाटर कंटेंट। सो हमारा V1 से V2 हो रहा है, तो अब हम क्या V1 से V2 माने, यहाँ से यहाँ तक माने या यहाँ से यहाँ तक माने, कोई भी मान सकते। तो हमने यहाँ पे WP से WS कर दिया, ठीक है, यानी हम BP से V ला रहे हैं, यहाँ पे V को हमने VT से दिखाया है, बस इतना है। तो हमने BL यहाँ से हम यहाँ पे इसके लिए हम निकाल रहे हैं, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, हम BP से V के लिए भी निकाल सकते थे, बट हमने यहाँ पे BL से V किया। तो BL माइनस VD, ये V जो है ना यहाँ पे हमने इसको VD से रिप्रेजेंट किया इंटू 100% अपॉन BD एंड अपॉन में सेम जो उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है वो कर देंगे। जो हमारा VD है वो हम ज़्यादातर V रखते हैं तो V रख लिया, क्वेश्चन में ही हमने V माना हुआ है। VL को इन टर्म्स ऑफ हम V रख देंगे, जो कि ये यहाँ पे जो हमने किया था ये वाला, यहाँ से हम VL की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V रख देंगे। इनके करस्पॉन्डिंग जो BL एंड WS है तो हम सारे निकाल लिए हमने, BP भी हमें पता है, VL भी हमने निकाल लिया एंड BS भी हमने निकाल लिया, तो सारे वाटर कंटेंट तो हमें पता ही है। तो BL एंड BS की वैल्यू रख देंगे
एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होके हमें मिल जाएगा 2.286। हमारा जो श्रिंकेज रेशियो आएगा वो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी है, नीचे भी है, तो वी कट जाएगा, इसलिए हमारा जो हमें कोई भी वी का टर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो हमने श्रिंकेज रेशियो भी निकाल लिया एंड हमने वाटर श्रिंकेज लिमिट भी निकाल ली। सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, जो हमें क्वेश्चन दे रखी थी, जो कंडीशंस दे रखी थी उन कंडीशंस को बस रख लो, और फिर हमें बस करना क्या होता है कि इनकी जो स्लोप है वो इक्वेट करनी होती है। स्लोप से हम क्या कर लेंगे, बी पी माइनस बी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जब बी पी एंड बी एस की मिल जाएगी, ई एस की वैल्यू मैं पहले से पता है, तो हम बी एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड श्रिंकेज रेशियो के बस हमें पता होना चाहिए श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट श्रिंकेज अपॉन चेंज इन वाटर कंटेंट होता है। तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम बी एल या बी पी कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, कहीं से भी, चाहे प्लास्टिक लिमिट से हम श्रिंकेज लिमिट पे आ रहे हो, चाहे लिक्विड लिमिट से हम श्रिंकेज लिमिट पे आ रहे हैं, कोई भी ले सकते थे। इसलिए हमें एस आर की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।